Hello everybody, welcome to Literary Academia. My name is Amrita and today we are going to practice answer writing. आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हम अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, बनाते कैसे हैं. बट बिफोर दैट हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना कितना टाइम मिलता है हमें लिखने के लिए. 2-3 मिनट में हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे. बहुत लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो देखते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है LT ग्रेड मेंस इंग्लिश का, इसमें 3 घंटे हमें मिलते हैं. ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट्स. ठीक है, तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि कितने टाइम में ही हमें लिखना है. टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे. ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. जो सेक्शन 1 होता है, 2 सेक्शन होते हैं. तो सेक्शन ए जो है उसमें आपको 10 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस लिखने होते हैं, 10 लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, 12 मार्क्स का. ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं. ठीक, तो इस तरीके से 120 मार्क्स का आपका हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन 12 नंबर के हैं, तो 120 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं. ठीक है, एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को 250 वर्ड्स में लिखने हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए. ठीक है, वर्ड लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सेक्शन 1 हो गया. देन सेक्शन बी में क्या होता है कि 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस. और जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है वो 8 नंबर का होता है, 8 मार्क्स. ठीक है, इस तरीके से कितने हो जाएंगे? 80 मार्क्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हो जाएंगे. ठीक है, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 125 वर्ड्स में होना चाहिए. देखिए क्या होता है, जरूरी नहीं कि अब आप वहाँ पे बैठ के आप 250 वर्ड्स की काउंटिंग करेंगे कि एग्जैक्ट 250 वर्ड्स होने चाहिए या 125 एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए. 10 वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, आप 240 में भी लिख सकते हैं या कभी कभी 260 तक भी जा सकता है आपका आंसर. उसी तरह से 115, 135 इतना चलता है, इतना एडजस्टमेंट चलता है. ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200, 180, 120 एंड 80 मार्क्स. 200 का आपका एग्ज़ाम है, 200 मार्क्स का, एंड 20 क्वेश्चंस आएंगे. 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट्स. एक वेरिएशन आप लोगों को मिल सकता है, हो सकता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें छोटे छोटे लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 दे सकता है ना, या 2 लॉन्ग 6-6 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है. बट हम एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन हमें 10 करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमें 10 करने हैं, टोटल हमें 20 क्वेश्चन करने हैं. लॉन्ग क्वेश्चन 250 वर्ड्स में करेंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन है 125 वर्ड्स में करेंगे. 3 घंटे का पेपर है. ठीक है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस बहुत होते हैं. आपको प्लान भी करना है, सोचना भी है, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स भी यूज़ करना है. तो ये सब स्पॉन्टेनियस नहीं होता है. ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा. ओके, तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई. नाउ एक और चीज़ आप देख लीजिए कि इस तरह से आपको कॉपी मिलती है. ठीक है, ये ऐसे ब्लैंक पेज मिलते हैं आपको. ऐसे मार्जिन यहाँ पे रहेगा दोनों साइड, ये मार्जिन हो जाएगी, ये ऐसे रहता है. ठीक है, और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लिखे रहेंगे. क्वेश्चंस पहले से प्रिंट रहता है. ठीक है, क्वेश्चंस लिखे रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आपको आंसर राइटिंग इधर नीचे करनी होगी. इतनी ही दूरी में आपको ये जो स्पेस है, इतने में आपको आंसर राइटिंग करनी है. ठीक, और एक और चीज़ कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन इसने प्रिंट कर दिया, तो आपको एक लिमिटेड पेज ही मिलेगा. कि मान लीजिए कि 2 पेज उसने छोड़ दिए, तो 2 पेज ब्लैंक रहेगा. उसी 2 पेज में आपको आंसर लिखना है. आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप कम कर सकते हैं भले कि 2 पेज उसने ब्लैंक दिया है आपको एक क्वेश्चन के लिए, तो आप 1 पेज में 1.5 पेज में आप लिख के छोड़ रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक्सीड नहीं कर सकते, आप ज़्यादा नहीं लिख सकते. तो क्वेश्चन आपको प्रिंट मिलते हैं और नीचे खाली पेज रहता है, ऐसे ही ब्लैंक पेज, उस पर आपको आंसर लिखना होता है. इस तरह की कॉपी आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी. और अगर आप आगे से जब भी आप प्रैक्टिस करें, तो इस तरह के पेज पे ही लिख के प्रैक्टिस करें. ठीक है, तो क्योंकि ब्लैंक पेज पे बहुत लोगों की लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है, तो जब आप इस पे लिखेंगे तो सीधी सीधी लाइन बनेगी. वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा. तो इस तरह का पेज आप लोगों को मिलेगा. ये मार्केट में इस तरह की कॉपी मिलती है. ठीक है, अब हम आते हैं एक क्वेश्चन आज हम
पढ़ देखेंगे कि कैसे हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। अगर आ गया तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इन 125 वर्ड्स। तो ये 125 वर्ड्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने को आता है, ठीक। तो आपको मिल्टन की जो ग्रैंड स्टाइल है उसको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको ने उससे देखा होगा, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है बहुत, कि उसमें किस तरीके से हम आंसर को अप्रोच करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कैसे कैसे रखते हैं प्रेजेंटेशन में। देखिए कंटेंट सबके पास है, बट उसको सजाना कैसे है, दैट इज़ द मेन इशू। तो हमने एक PEE मेथड डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। पॉइंट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। तो आप कोई भी एक आइडिया रखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसका एक एग्जाम्पल देते हैं, इसको कहते हैं PEE मेथड, ठीक है। इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, बहुत आसान है, ठीक। तो हमें मिल गया कि हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इन 125 वर्ड्स। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंट्रोडक्शन। ये हम एक अपने दिमाग में पहले हम रफ आइडिया बनाते हैं कि हम कैसे अपने आंसर को ड्राफ्ट करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। और PEE मेथड कहता है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो जो आपके पॉइंट्स हैं, यानी कि आइडियाज़, जो आपके पॉइंट हैं, जो आपकी बातें हैं, मेन जो आप कुछ बातें रखते हैं, जो भी बातें आपको पता है, जो भी फैक्ट्स आपको पता है, जो भी आइडियाज़ हैं आपके, तो कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और ये 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, 3 स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ 6 वीक आइडियाज़ से बेहतर होते हैं। कम लिखिए, मतलब कि बहुत कॉम्पैक्ट लिखिए, लेकिन अच्छा लिखिए। तो आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, और ये हम मान लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि हम 3 पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट्स आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ आपको ये PEE मेथड समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ग्रैंड स्टाइल जब हम अब सोचते हैं तो ग्रैंड स्टाइल क्या है, पहली चीज़ हमें समझ में आती है कि ग्रैंड स्टाइल है एलिवेटेड डिक्शन एंड ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ होता है, और एलिवेटेड डिक्शन बहुत सीरियस और बहुत लॉफ्टी डिक्शन, बहुत सीरियस डिक्शन यूज़ करते हैं, वर्ड्स बहुत फॉर्मल होते हैं, ठीक है, बहुत फॉर्मल। दूसरा पॉइंट है, हम एक और है कि लैटिनाइज्ड सिंटैक्स यूज़ होता है। लैटिनाइज्ड सिंटैक्स क्या होता है, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो ये एक स्ट्रक्चर होता है, आपने वर्ब को आगे कर दिया, ठीक है ना, रिवर्सल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो आपने उसको वर्ब को आगे कर दिया, सब्जेक्ट को बाद में कर दिया। प्लस कि बिना फुल स्टॉप के आपके जो लाइंस हैं, जो स्टैंजा है, वो आपके जो ये जो स्टैंजा होती है, जो लाइंस होती हैं, बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं विदाउट फुल स्टॉप। जैसे कि आप देखेंगे पैराडाइज लॉस्ट में 26 लाइंस के बाद आता है आपको पहला जो स्टैंजा है, वो 26 लाइंस का है। यही है लैटिनाइज्ड सिंटैक्स, कि जो आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, और ये यूज़ होता है किसमें, यही ग्रैंड स्टाइल का फीचर है। तो एक ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि सब्लिमिटी थ्रो अल्यूजन्स। आप अल्यूजन्स बहुत सारे यूज़ करते हैं, रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, इंसानों के, प्लेसेस के, मिथ्स के, तो बहुत सारे अल्यूजन्स, कहावतें, बहुत कुछ आप यूज़ करते हैं, स्टोरीज। और ये यूज़ क्यों करते हैं, अपने वर्क को भारी बनाने के लिए। सबलाइम, परफेक्ट, उत्कृष्ट, सब्लिमिटी मतलब उत्कृष्ट, परफेक्शन। तो परफेक्शन लाने के लिए आप अलग अलग अल्यूजन्स यूज़ करते हैं। तो ये तीनों मिलके क्या ग्रैंड स्टाइल का कोर, सेंटर डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास 3 बातें हैं कि एलिवेटेड डिक्शन एंड ब्लैंक वर्ड्स, देन लैटिनाइज्ड सिंटैक्स एंड सब्लिमिटी भी उसमें आती है थ्रू अल्यूजन्स। और फिर हम तो ये 3 बातों को हम डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे। तो ये अभी यहाँ पे तो मैं डिस्कस कर रही हूँ डिटेल में, बट ये आपको जब आप ग्रैंड स्टाइल, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, आप बस 1 से 2 मिनट लेंगे और ये जो पूरा है कि कैसे फॉर्म करना है, ये दोनों तो आप अपने दिमाग में सोच लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो ग्रैंड स्टाइल हो गया, पहला स्टेप तो यही है कि हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो ये स्कोप क्या है ग्रैंड स्टाइल का, ये मिल्टन के रेफरेंस में पूछ रहा है, तो हमें ग्रैंड स्टाइल को मिल्टन के रेफरेंस में जोड़ के हमें लिखना है, ठीक। तो यहीं से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन में, और कहीं नहीं जाएंगे कि मिल्टन वॉज अ ग्रेट लीडर
ऐसा, ही वॉज अ स्कॉलर, ये सारी बातें नहीं लिखेंगे। मिल्टन की बायोग्राफी में न जाके सीधे हम अपने इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, कि जॉन मिल्टन, ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जरूरी नहीं है कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आप ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और इंट्रोडक्शन ये सब आप लिखेंगे, ठीक है। आप बस पैराग्राफ्स चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए सारे लिखी हूँ कि इंट्रोडक्शन ये है, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है। आप ध्यान रखेंगे, ये आप फाइनल मेंस एग्जाम में नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे PEE मेथड जो है इससे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके माध्यम से आंसर को कैसे बनाना है। तो पहली चीज़ हम रख रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो क्या लिखेंगे? जॉन मिल्टन इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, ठीक है, कि जॉन मिल्टन अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, तारीफ उनकी होती है। और अब कॉमा लगा के, ग्रैंड स्टाइल है क्या? इट इज़ अ टर्म, ये एक टर्म है यूज टू डिस्क्राइब, यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए, द एलिवेटेड, डिग्निफाइड एंड मजेस्टिक मैनर ऑफ एक्सप्रेशन फाउंड इन हिज एपिक पोएट्री। तो ये क्या है? ये एक एलिवेटेड, बहुत हाई क्लास का, बहुत उच्च कोटि का, और डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेड, फॉर्मल एंड मजेस्टिक, बहुत भव्य तरीका है किस चीज़ का? एक्सप्रेशन का। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का ग्रैंड स्टाइल एक तरीका है जो कि पाया जाता है फाउंड इन हिज एपिक पोइट्री। ये मिल्टन के एपिक पोइट्री में पाई जाती है, पर्टिकुलरली इन पैराडाइज लॉस्ट। आपने बोला कि ये मुख्य रूप से पैराडाइज लॉस्ट में ग्रैंड स्टाइल का यूज मिल्टन ने किया है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में आपने एक पूरा ओवरऑल आपने एक आइडिया रख दिया कि मिल्टन ग्रैंड स्टाइल के लिए ही उनकी तारीफ की जाती है, और ग्रैंड स्टाइल एक टर्म है, डिस्क्राइब करता है एलिवेटेड, डिग्निफाइड एंड मजेस्टिक मैनर है एक्सप्रेशन का, जिसको मिल्टन एपिक पोइट्री में स्पेसिफिकली पैराडाइज लॉस्ट में यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने 1 से 2 लाइन्स में, सेंटेंसेस में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। हमें लिमिटेड भी रहना है वर्ड्स में, क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो इतना हमारा इंट्रोडक्शन इनफ है। अब हम अपनी 2-3 बातें जो हम जानते हैं ग्रैंड स्टाइल के बारे में, तो पहला हमारा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये समझाने के लिए पॉइंट 1 मैंने लिखा है। आप लोग वहाँ पे सिर्फ एरो बना के आप अपनी बातें पैराग्राफ चेंज कर करके लिखेंगे, ठीक, मेंस में। पहली बात हमारी है कि मिल्टन यूजेस एलिवेटेड डिक्शन एंड ब्लैंक वर्ड्स टू अचीव ग्रैंडुअर, ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए मिल्टन ने यूज़ किया था एलिवेटेड डिक्शन, हाई क्लास के वर्ड्स, बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्मल वर्ड्स, डिक्शन मतलब होता है वर्ड्स, एंड ब्लैंक वर्ड्स भी उन्होंने यूज़ किया था टू अचीव ग्रैंडुअर, ठीक है, यानी कि ग्रेटनेस यूज को पाने के लिए, ग्रेट इफेक्ट पाने के लिए मिल्टन ने इसका यूज़ किया था। अब इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो मान लीजिए पॉइंट 1 हमारा हो गया, ठीक है, कि हमारी पहली बात हमारी ये है कि मिल्टन ने एलिवेटेड डिक्शन और ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किया है, किस लिए? क्योंकि वो अपना ग्रेटनेस अचीव करना चाहते थे अपने वर्क में। अब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, P हो गया पॉइंट, अब E आ जाएगा, ठीक है। हिज लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज है, अब यही डिक्शन, इसी को तो किया जा रहा है ना, डिक्शन मतलब लैंग्वेज, वर्ड्स, तो अब ये उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हिज लैंग्वेज इज़ फॉर्मल एंड सीरियस। मिल्टन की जो लैंग्वेज है बहुत फॉर्मल है और बहुत सीरियस है, एप्रोप्रिएट फॉर थीम्स लाइक, और वो बहुत सूटेबल है, बहुत एप्रोप्रिएट है थीम्स, कैसी? डिवाइन जस्टिस एंड फॉल ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक भी तो बहुत सीरियस है, डिवाइन जस्टिस एंड फॉल ऑफ मैन, ये बहुत सीरियस टॉपिक्स हैं, और इसके लिए मिल्टन यूज़ करते हैं फॉर्मल एंड सीरियस लैंग्वेज। और यही यही ग्रैंड स्टाइल होता भी है कि सीरियस स्टाइल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सीरियस सब्जेक्ट मैटर, ओके। अब इसी को एक्सप्लेनेशन के तौर पे अब हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? मिल्टन यूज द अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, ये वही तो है ब्लैंक वर्ड्स, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन्हांसेस एपिक डिग्निटी। हमने एग्जाम्पल दे दिया कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है इन्हांस, बढ़ाने के लिए एपिक डिग्निटी, एपिक की डिग्निटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किया है। तो हमारा पॉइंट हो गया कि मिल्टन ने एलिवेटेड डिक्शन यूज़ किया है, ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किया है। अब ब्लैंक वर्ड्स और एलिवेटेड डिक्शन क्या है, तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी बात को कि एलिवेटेड डिक्शन मतलब फॉर्मल, सीरियस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स जो कि सूटेबल हो थीम्स जैसे कि डिवाइन जस्टिस, फॉल ऑफ मैन,
और ब्लैंक वर्स क्या है, तो वो है अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर। और एग्जाम्पल भी दे दिए कि उसको पैराडाइज लॉस्ट में इस पे मुख्य रूप से मिल्टन ने यूज़ किया है, किस लिए, टू इन्हांस, बढ़ाने के लिए एपिक डिग्निटी को। तो अब इसके बाद हम तुरंत स्टैंजा बदल देंगे। पॉइंट टू मेंस में नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, आप बस एरो बना के अपना पैराग्राफ चेंज कर देंगे, ठीक। एक और चीज़ जो मैंने बोला था आपसे, कीवर्ड्स, उसको हाईलाइट कर देंगे, आप नीचे से उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि कीवर्ड्स था ग्रैंड स्टाइल, तो ग्रैंड स्टाइल, एलिवेटेड डिक्शन या ब्लैंक वर्ड्स, ये जो आपके कीवर्ड्स हैं इसको आप क्या कर सकते हैं, नीचे से ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, तो जो एग्जामिनर होगा उसकी नज़र पड़ जाएगी और वो समझ जाएगा कि आप वही लिख रहे हैं जो पूछा गया है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, हमारी बात क्या है कि हमारा आइडिया है कि मिल्टन्स स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स लैटिनाइज्ड सिंटैक्स। ये एक उसी ग्रैंड स्टाइल का दूसरा पॉइंट है कि मिल्टन की जो स्टाइल है, यानी कि जो ग्रैंड स्टाइल है, ये उसी स्टाइल की बात हो रही है, ग्रैंड स्टाइल की। इस कैरेक्टराइज्ड, उसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और लैटिनाइज्ड सिंटैक्स, उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सिंटैक्स वही तो होता है सेंटेंस फॉर्मेशन, वो लैटिनाइज्ड है, यानी कि लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, है ना, विदाउट फुल स्टॉप। और कभी आप देखेंगे इन्वर्जन मिलता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब आप वर्ड को जो वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, और मिल्टन इस चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आई है, INVER, तो लैटिनाइज्ड सिंटैक्स, एंड मिल्टन इज़ फेमस फॉर इट। तो अब ये तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या है लैटिनाइज्ड सिंटैक्स, उसको कहेंगे आपकी लॉन्ग एंड पीरियोडिक सेंटेंसेस, ऐड करते हैं वेट एंड सॉलेमनिटी टू द नैरेटिव, जो हमारी कहानी होती है, नैरेटिव होती है, उसमें भारीपन और सीरियसनेस ऐड करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे एक्सटेंडेड सेंटेंसेस, यानी कि एक लाइन का जो मीनिंग है वो दूसरे लाइन में, दूसरी लाइन की मीनिंग तीसरे लाइन में, एक्सटेंडेड सेंटेंसेस, फुल स्टॉप आ ही नहीं रहा है, कॉमा आ ही नहीं रहा है, और सेंटेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर है एक्सटेंडेड सेंटेंसेस का, रिफ्लेक्ट क्लासिकल एपिक इन्फ्लुएंस, ये रिफ्लेक्ट करता है क्लासिकल एपिक इन्फ्लुएंस, जो क्लासिक जो एपिक हैं, जो बहुत पुराने ज़माने में जो एपिक लिखे गए हैं, उनके इन्फ्लुएंस को दिखाता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा, फिर हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे कि मिल्टन यूज़ करते हैं बिब्लिकल, बाइबल से रिलेटेड एंड क्लासिकल अलूजन्स, वो बाइबल से अलूजन्स लेते हैं, क्लासिकल एपिक से अलूजन्स लेते हैं, किस लिए, टू एलिवेट हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री को बहुत भारी करने के लिए, ठीक है। इससे पता चलता है कि मिल्टन कितने जानकार हैं कि वो पुरानी चीज़ों का भी अपने वर्क में जिक्र करते हैं, वो कितने डीप रूटेड हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि वो अपनी पोइट्री को बहुत भारी भरकम और सीरियस, डिग्निफाइड बनाने के लिए वो अलूजन्स का यूज़ करते हैं। अब फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। दीज अलूजन्स वाइडन, ये जो अलूजन्स वो यूज़ करते हैं, वाइडेंस करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, द मोरल एंड फिलोसफिकल स्कोप ऑफ द एपिक, जो एपिक है वो थोड़ा फिलोसफिकल भी हो जाता है और उसमें मोरल टीचिंग भी आ जाती है, ठीक है, इसलिए वो अलूजन्स यूज़ करते हैं। फिर द इन्वोकेशन ऑफ द हेवनली म्यूज, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन हेवनली म्यूज को इन्वोक करते हैं। री-इन्फोर्सेस, वो क्या है, री-इन्फोर्स करता है एपिक सीरियसनेस। पता चलता है कि मिल्टन का जो एपिक वो कितना सीरियस है, वो कितने सीरियस हैं अपने सब्जेक्ट मैटर को लेके, उनका सब्जेक्ट मैटर इज सो सीरियस इन इटसेल्फ कि वो हेवनली म्यूज, वो भगवान को मना रहे हैं कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, इतना सीरियस टॉपिक मैं डील करने जा रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी एंड ब्लेस मी। ओके, तो ये हमारी 3 बातें थीं, और हर टॉपिक में आपको ऐसे अपने आइडियाज़ आपको मतलब फिगर आउट करने पड़ेंगे कि कौन कौन सी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ऑफ कोर्स आप लोग मास्टर्स किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं, तो आप लोग लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर लिखें। आप लोगों को पता है कि कौन कौन सा हम मतलब पॉइंट में डील करने वाला हूँ। दैट पॉइंट इटसेल्फ इज़ द कोर बॉडी, वही जो पॉइंट है वो आपका कोर बॉडी होता है आंसर राइटिंग का। फिर हम कंक्लूजन करेंगे। हमने कहा था कि हम एक समरी देते हुए कंक्लूजन करते हैं, तो इस तरीके 10 मतलब इस तरीके, इसलिए मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, जो मिल्टन की जो ग्रैंड स्टाइल है,
पावरफुली रीइंफोर्सेस, वो रीइंफोर्स करता है एपिक विजन एंड मोरल इंटेंसिटी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। वो पैराडाइज लॉस्ट के मोरल इंटेंसिटी, क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ को, एंड एपिक विजन, जो मिल्टन थे उनका जो विजन था वो बहुत ग्रेट था, उसको रीइंफोर्स करता है, उसको और बढ़ाता है, ग्रैंड स्टाइल। पैराडाइज लॉस्ट का जो सब्जेक्ट था, फॉल ऑफ मैन, वो अपने आप में बहुत एपिक था, बहुत ग्रेट था, बहुत सीरियस था। उसको लिखने के लिए, उसको बताने के लिए मिल्टन को ग्रैंड स्टाइल यूज़ करना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि मैटर ही इतना भारी है कि उसको आप बहुत सीरियस तरीके से ही डील करेंगे। एंड मिल्टन गॉट फेमस। तो ये आपका पूरा, और इतना ही लिखना है आपको, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में, ठीक। तो आपको 2-3 बातें फिगर आउट कर लेनी है, और प्लस एक 2 से 3 लाइन का आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, और 2 से 2.5 लाइन या 2 लाइन में ही आपको कंक्लूजन दे देना है। अब आप देखेंगे कि इस पूरे आंसर में कहीं आपको नहीं लगेगा कि इस आंसर को लिखने वाला कहीं भटका हुआ है, कहीं डाइवर्ट हुआ है, टू द पॉइंट लिखा गया है और इसी पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक। एक और चीज़, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द, मतलब पूरा चांस है कि इसमें जो कोटेशन है वो सूट नहीं करता। अगर आपको 2-3 वर्ड का कोटेशन कुछ मिल गया तो वो आप डाल सकते हैं इन्वर्जन के लिए, लेकिन जो इन्वर्जन का एग्जाम्पल है वो डाल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आप सिर्फ क्लियर आइडिया ही पुट कर दीजिए तो आपको पूरा वो फुल मार्क्स मिलेगा। कोटेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसमें वर्ड काउंट भी बढ़ जाता है, और प्लस आप अपनी आइडियाज़ को बहुत एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वहाँ पे जो कोटेशन है वो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक प्रेजेंट कर देता है आंसर को। यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड्स होंगे आप उसको हाईलाइट जरूर करेंगे, इससे पता चलता है कि आप ट्रैक पे हैं और आप वही लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हमने देखा कि शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, और ये PPE मेथड जरूर याद रखेंगे कि एक हम इंट्रोडक्शन देंगे, एक कंक्लूजन, और फिर P मतलब पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हम तुरंत अपने दिमाग में फिगर आउट कर लेंगे, उसी पॉइंट को हम 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, और एग्जाम्पल अगर हमारे पास है, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम एग्जाम्पल भी दे देंगे, चाहे राइटर की लाइफ से या राइटर के वर्क से या कोटेशन, कुछ भी यूज़ कर देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। कभी कभी हमारे पास कोटेशन नहीं होता है तो हमें आइडिया पता होता है कि ये कहा है बट हमें कोटेशन नहीं याद है, तो हम उसको पैराफ्रेज भी कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट रख देंगे कि पैराडाइज लॉस्ट के बिगनिंग में मिल्टन ये कहते हैं, है ना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने को आया तो। सो आई होप इट वॉज क्लियर। और फिर हम कल या अभी आने वाले वीडियोस में हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसको और अच्छे से मतलब आप लोगों को और दूसरे तरीके से सीखना है तो आप बताएंगे, हम लोग साथ में वर्क करेंगे इस पर, एंड बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल लिटरेरी एकेडमिया।